देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुश आमदीद। रात के अंधेरे में आसमान की तरफ चमकते लातदार तारों को देखकर एक ख्याल तो हम सब के जहन में आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसमें अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो? अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है जहां जिंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसानी दिमाग कबूल नहीं करता। और फिर ये ख्याल आता है कि जिंदगी अगर सिर्फ अर्थ पर ही है तो फिर इन करोड़ों चमकते सितारों का मकसद क्या है? स्पेस के अंदर दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी पाई जाती है कि नहीं? अगर पाई जाती है तो वो एलियंस दिखते कैसे हैं और वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इंसान मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और अभी तक अरबों डॉलर भी खर्च कर चुके हैं। मार्स की बात की जाए तो अभी तक इंसान इस पर 21 रोबोट्स भेज चुका है। मार्स, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, वो जमीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान हर 2 सालों के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स जमीन के काफी करीब आ जाता है और उस दिन ये डिस्टेंस 40 करोड़ किलोमीटर से कम होकर 6 करोड़ किलोमीटर रह जाता है। आपको बताते चलें कि अर्थ से मार्स तक अभी तक जो भी रोबोट्स भेजे गए, उनको वहां पहुंचने में पूरे 7 महीने लग जाते थे। मार्स पर भेजे गए 21 रोबोट्स में से 17 तो वहां लैंडिंग के दौरान ही क्रैश कर गए। सिर्फ 4 रोबोट्स ऐसे थे जिन्होंने कामयाबी से मार्स पर लैंड किया और अभी तक वहां मिशन पर हैं। इन रोबोट्स ने मार्स की अभी तक जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं, इन सब तस्वीरों में बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। क्यूरोसिटी रोवर, जिसको बनाने में नासा के 2.5 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी हैं। ज्यादातर फोटोज में सिर्फ पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद फोटोज ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। इन फोटोज में से सबसे ज्यादा फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। या तो ये एक इत्तेफाक है या जैसे एंशियंट इजिप्शियन बड़े बड़े स्टैचूज बनाया करते थे, वैसे ही एलियंस ने भी ये यादगार स्टैचू मार्स पर बनाया है। इस फोटो पर नासा का कहना था कि मार्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने और शैडो बनने की वजह से ये एक शक्ल दिख रही है। एलियन रिसर्चर स्कॉट वेयरिंग का कहना था कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है। स्कॉट का कहना था कि उनको मार्स की फोटो में छोटे पिरामिड्स भी दिखे हैं, यानी पिरामिड्स जिन्होंने अर्थ पर ही बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। ऐसे ही छोटे साइज के पिरामिड्स मार्स पर भी देखे गए हैं। मार्स पर मौजूद क्यूरोसिटी रोवर की एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पत्थरों में एक पत्थर सबसे अलग दिखता है जिसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड जैसी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने खास तौर पर ये छोटा पिरामिड यहाँ बनाया है, लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियंस हैं जिन्होंने ये छोटे पिरामिड्स बनाए हैं। 2014 में क्यूरोसिटी रोवर की एक और पिक्चर ने हलचल मचा दी, जिसमें मार्स पर पड़ी एक हड्डी भी दिखाई दी। इस हड्डी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी छोटी हाइट के एलियन की बहुत पुरानी हड्डी हो जो वक्त के साथ साथ गल चुकी है। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं बल्कि एक पत्थर है जिसकी शक्ल तेज हवाओं की वजह से हड्डी जैसी हो चुकी है। अगर मान भी लिया जाए कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स से आने वाली एक फोटो में पूरी खोपड़ी भी देखी गई। इस फोटो के रिलीज होते ही इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई। एलियन रिसर्चर्स का तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, या तो यहाँ एलियन का बसेरा है या कभी हुआ करता था। और ये बात तो नासा की रिसर्च से साबित भी हो चुकी है कि किसी दौर में मार्स पर जिंदगी हुआ करती थी। अभी इस एलियन खोपड़ी से मामला निकला भी नहीं था कि रोवर की एक और फोटो ने हर तरफ धूम मचा दी। फोटो में एक ऐसा पत्थर देखा गया जिसकी शक्ल अर्थ पर मौजूद मछलियों से मिलती जुलती थी। हूबहू मछली जैसा दिखने वाला पत्थर, और वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर आखिर क्या कर रहा है। 2014 में रात के वक्त मार्स पर रोवर ने एक फोटो कैप्चर की जिसको देखकर मार्स
मार्स पर एलियन के होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फोटो में चट्टान के अंदर से एक लाइट आती देखी जा सकती है। इस फोटो के पब्लिश होने के बाद रिसर्चर्स का कहना था कि मार्स पर एलियन एक्टिविटी का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा मार्स पर ऐसी फोटोज भी कैप्चर की गई जिसमें काफी ज्यादा स्टैचूज देखे गए, जैसा कि 2015 की एक फोटो में 2 पहाड़ों पर फीमेल का स्टैचू देखा गया, जबकि 2018 में कैप्चर की गई इस फोटो में पत्थर से बना स्टैचू का फेस वाज़ेह तौर पर देखा गया। मार्स पर मौजूद रोवर की मदद से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से ये तो साबित हो चुका है कि 3 अरब साल पहले मार्स अर्थ की तरह हरा भरा हुआ करता था और यहाँ बड़े बड़े समुद्र की निशानियां भी मिल चुकी हैं, और ये भी माना जा रहा है कि ये समुद्र अभी भी मार्स की जमीन के नीचे जमे हुए हैं, जिस पर मजीद तहकीक हो रही है। नाजरीन, ये तो हम इंसान बोल रहे हैं कि मार्स एक बंजर प्लेनेट है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये शायद हमारे लिए जानना काफी ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद है मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसे भी लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।